हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज बिजनौर मुख्यालय पर विकास भवन परिसर में ग्राम पंचायत सचिव हंगामा कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हिटलर शाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आखिर वजह क्या है? पूरी वजह आपको देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी कि क्यों आखिर ग्राम पंचायत सचिव को, यानी जो पंचायत होती हैं, ग्राम पंचायत होती हैं, उसमें जो विभागीय अधिकारी होते हैं, जिला पंचायत राज विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं, वो पंचायत सचिव के रूप में काम करते हैं। वो ग्राम पंचायत अधिकारी भी होते हैं जो कि जिला पंचायत राज अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, और ग्राम विकास अधिकारी भी होते हैं जो कि जिला विकास अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं। इन दोनों को मुख्य रूप से पंचायत सचिव कहते हैं, यानी पंचायतों का काम देखने वाले सेक्रेटरी या सचिव। वजह क्या है उस पर आते हैं। वजह ये है कि कल यानी 19 जून 2023 को सीडीओ निरीक्षण करने गए थे नजीवाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत रामपुर चाठा में। वहाँ पर उन्होंने जो निर्माण कार्य हुए हैं, जो विकास कार्य हुए हैं, उनका सत्यापन कर रहे थे। सत्यापन करते हुए जब वो एक पंचायत घर से गुजरे, मतलब ग्राम पंचायत का जो पंचायत घर है वहाँ से गुजरे, तो उन्होंने उसका भी निरीक्षण करने के लिए प्रवेश कर दिया। पंचायत घर में प्रवेश करते ही उन्होंने मौके पर जो मौजूद थे पंचायत सचिव दीपेंद्र सिंह, उनसे पूछा कि पुस्तकालय कहाँ है। पुस्तकालय दिखाया गया, लेकिन पुस्तकालय को देखकर वे नाखुश हुए। वजह क्या थी? वजह ये कि पुस्तकालय में बुक्स कम थी। अब बस इतनी सी बात पर सीडीओ नाराज़ हो गए, और ये नाराज़गी उतनी इस सीमा पर पहुंच गई कि उन्होंने अपने आप को अनियंत्रित कर दिया। मतलब वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए, और उनके हाथ से, या कहें सीधे सीधे तौर पे कि उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी ने, यानी मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा ने ग्राम पंचायत सचिव दीपेंद्र को चांटे लगा दी। ये दीपेंद्र का आरोप भी है, और उन्होंने इस आरोप के प्रमाण स्वरूप कि ये आरोप सही है गलत है, कई बार अपने आप को जब ऐसे आरोप लगाता है कोई, किसी के साथ घटना होती, तो अगर वो सबूतों के साथ नहीं है, प्रमाण के साथ नहीं है, तो उसको झुठला दिया जाता है। लेकिन पंचायत सचिव की ओर से या वहाँ पर मौके पर जो मौजूद और कर्मचारी अधिकारी थे, उन सब ने इसको गलत ठहराया कि हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी सरकारी अधिकारी हैं और हम भी सरकारी कर्मचारी हैं। जो भी अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए डांटा जा सकता है, समझाया जा सकता है, लेकिन पीटने का अधिकार एक दूसरे को नहीं है। ना सीनियर को जूनियर को पीटने का अधिकार है, और ना ही जूनियर को किसी सीनियर पे हाथ उठाने का अधिकार है। ये किसी भी सरकारी नियमावली में नहीं आता है, और मानवीयता के खिलाफ भी है। ना मानवीयता में आता है, ना इंसानियत की दृष्टि से सही है, और ना ही कानून की दृष्टि से सही है। और इसी बात की वजह से पूरे जनपद के जितने भी ग्राम पंचायत सचिव हैं उनमें उबाल आ गया, गुस्सा आ गया। विरोध के इतने स्वर फूट पड़े हैं, इतना बड़ा विरोध हो चुका है कि जिला स्तर के जितने भी पूरे जिले के पंचायत सचिव हैं, सभी ग्राम पंचायत सचिव, यानी कि जितने भी जनपद में ब्लॉक हैं, 11 विकास खंड है, 11 ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक में काम करने वाले पंचायत सचिव इकट्ठा हुए और अपने बैनर के तले इकट्ठा होकर विकास भवन परिसर में धरना दे दिया। वहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया सीडीओ पूर्ण बोरा के खिलाफ। उनका सीधा सीधा कहना है कि इस तरह से अगर कोई गलत काम किसी से हो भी गया है जाने अनजाने में, तो उसको समझा देना चाहिए या डांट देना चाहिए, और उस काम को सही ढंग से करने का तरीका क्या है ये भी सीनियर अफसर को बताना चाहिए, ना कि सार्वजनिक रूप से उसको अपमानित करना, या अपमानित से भी आगे बढ़ के इंसानियत को भी शर्मसार करते हुए किसी को चांटा मारना। उनका सीधा सीधा कहना है पंचायत सचिव का और संबंधित ग्राम पंचायत सचिव का, यानी दीपेंद्र सिंह, जिसको चांटे लगाए गए हैं, पीटा गया है, वो चांटा चाहे एक लगा हो या 2 लगे हो, लेकिन चांटा लगा है तो एक तरह से इंसानियत के खिलाफ है। पंचायत सचिवों का भी, और जो जिसको चांटा लगाया गया है दीपेंद्र पंचायत सचिव, उनका भी, सभी का कहना ये है
कि हम लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी हैं, लेकिन ये कहाँ का कानून है, कहाँ का नियम है कि हमको प्रताड़ित किया जाए, मानसिक रूप से शोषण किया जाए, और हमें ऐसी परिस्थितियों में काम करना होता है कि कई बार ना चाहते हुए भी हमसे गलत करवा दिया जाता है। और जब कभी कोई समस्या आती है, जब कोई शिकायत होती है, कोई जांच होती है, तो फिर हमें ही बलि का बकरा बना दिया जाता है, क्योंकि गलत भी हमसे ही कराया जाता है। अधिकारियों के कहने पे ही हम लोग गलत करते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ सामने आती है कि कोई मंत्री आ जाता है शासन स्तर से, या कोई बहुत बड़ा अधिकारी आ जाता है, तो उसकी नज़रों में सब कुछ ओके करने के लिए, सब कुछ बढ़िया दिखाने के लिए जो जिला स्तर के अधिकारी हैं वो इतना प्रेशर कर देते हैं, इतना डंडा कर देते हैं, काम का इतना दबाव डाल देते हैं कि हमें 1 घंटे में, 1 दिन में, और 1 दिन तो छोड़िए, कभी कभी 1 या 2 घंटे में हमें वो बिल्कुल ठीक ठाक चाहिए। अब ऐसी परिस्थितियों में काम करना मतलब बिल्कुल असंभव है कि हम सारे कायदे कानून नियमों के तहत काम कर लें। नियम कौन से? अगर किसी पंचायत में कोई सीसी रोड बननी है तो उसके लिए बाकायदा पूरा टेंडर निकलता है, पूरा फिर निविदा छूटती है कि कम से कम किसके बोली लगी है, फिर टेंडर होना, उसको प्रकाशित करना। लेकिन अगर कोई पंचायत में कोई अधिकारी आ रहा है और वहाँ पे नाला या सड़क खराब है, उसको रातों रात या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बनवाया जा रहा है, तो ना तो उसका टेंडर छप पाएगा और ना ही उसका कोई बैठक हो पाएगी, जो ग्राम पंचायत सचिवों की, ग्राम पंचायत समितियों की बैठक होती है, जिसमें प्रधान अध्यक्ष वह भी मौजूद होता है, पंचायत का सचिव जिसे सेक्रेटरी कहते हैं उसकी भी मौजूदगी होनी ज़रूरी होती है, और पंचायत में जितने भी सदस्य होते हैं उनका भी मौजूदगी एक निर्धारित अनुपात में, यानी एक कोरम होता है कि उसके अनुपात में अगर 11 सदस्य हैं या 20 सदस्य हैं तो उसमें से कम इतने सदस्यों का होना जरूरी है, तभी वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। लेकिन ये सब संभव नहीं हो पाता जब कोई अचानक मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी जिला स्तर के या जिले में किसी भी ग्राम पंचायत का या किसी भी गांव का भ्रमण के लिए आते हैं। तो पंचायत सचिव का यही कहना है कि ऐसी स्थिति में हम लोग काम करते हैं, उसके बावजूद हमें जनता के सामने अपमानित किया जाता है, और अपमानित करने के साथ साथ हमें पीटा भी जा रहा है। तो ऐसे में हम जनता के सामने क्या मुँह लेकर जाएँ? जिन गांव वालों के सामने, जिन लोगों के सामने हमें हमारे सीनियर अधिकारी ने, सीनियर अफसर ने पीट दिया है, हमें जलील कर दिया है, हमें अपमानित कर दिया है, हमारी उन लोगों की दृष्टि में, हमारी उन ग्रामीणों की नज़र में क्या इज्जत रह गई और क्या मुंह लेके हम उनके बीच में जाएं? सब लोग मजाक उठाते हैं, खिल्लियाँ उठाते हैं कि हम बेईमान हैं, हम चोर हैं, हमें अधिकारी पीटते हैं। मतलब एक सीधे सीधे भाषा अगर बोलें, सीधे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करें, तो पंचायत सचिवों का ये कहना है कि हमें इस प्रकार मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कि हमारी हालत एक कुत्ते जैसी होगी, यानी कि अफसरों ने हमें कुत्ता बना के रख दिया है। कभी यहाँ दौड़ो, कभी वहाँ दौड़ो, और साथ साथ उसको जलील भी किया जाना। तो ये समस्या है ग्राम पंचायत सचिवों की, जो आज अपनी समस्या को लेके, अपनी दिक्कतों को लेके, और दिक्कत समस्या भी शारीरिक भी इस तरह से कि एक पंचायत सचिव को रहने वाला, उसको अगर एक पंचायत इस छोर की दी गई है तो दूसरी पंचायत उसको पूर्वी छोर की, तीसरी पंचायत उसको उत्तरी छोर की, चौथी पंचायत उसको दक्षिणी छोर की, यानी 10 किलोमीटर से लेके 40, 50 किलोमीटर के राउंड उनसे चक्कर कटाए जा रहे हैं एक क्लस्टर देने के लिए। एक पंचायतों का जो क्लस्टर है वो भी ऐसे ढंग से बनाए गए हैं कि अपने क्लस्टर में भ्रमण करने के लिए पंचायत सचिवों को कई किलोमीटर के दौड़ लगानी पड़ती है, चक्कर काटने पड़ते हैं। और ऐसी परिस्थिति में सभी पंचायतों में पहुंचना भी संभव समय पर नहीं है कि वो समय पर पहुंच पाएँ। तो कई ऐसी समस्याएं हैं पंचायत सचिवों की, लेकिन ऐसी परिस्थिति में काम करना और साथ साथ सीनियर अफसरों के साथ काम करना और उनसे जलालत लेना, उनसे अपमानित होना, और इससे भी बढ़कर उनके द्वारा पिटाई खाना, तो ये बहुत ही शर्म की बात है पंचायत सचिवों के लिए कि वो इस शर्मनाक पहलू से गुजर रहे हैं, इस शर्मनाक परिस्थिति से गुजर रहे हैं। उन्हें अफसोस भी है, खेद भी है, शर्म भी है अपने आप पे कि हम लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, कैसी नौकरी कर रही हैं। और शायद उसी का नतीजा ये है, उसी का परिणाम ये है कि आज उन्हें विकास भवन परिसर में धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा है। देखिएगा, इस रिपोर्ट को आप देख ही रहे हैं, पूरा पंचायत सचिवों के क्या कहना है।
जो पीड़ित सचिव है उसका क्या कहना है वो सुनिएगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपेंद्र सिंह है। आप कहाँ पंचायत सचिव हैं? पंचायत सचिव मैं वहाँ विकासखंड नजीबाबाद में तैनात हूँ। पंचायत कौन सी है? पंचायत ग्राम पंचायत मिर्जापुर का गांव था, रेवेन्यू विलेज जो था उसका रामपुर चाठा जी, सीमावर्ती गांव है। तो वहाँ औचक निरीक्षण के लिए मुख्य विकास अधिकारी महोदय आए हुए थे। हाँ, वो आए हुए थे तो उन्होंने क्या कोई निरीक्षण था? निरीक्षण था? कोई निरीक्षण नहीं था, अचानक से आए। कौन सी पंचायत में? रामपुर चाठा। रामपुर चाठा। तो वहाँ आए तो मुझे वीडियो मैडम ने कॉल किया कि आप कहाँ हो, जहाँ भी हो वहाँ पहुँचो, पंचायत में पहुँचो, सीडीओ साहब औचक निरीक्षण के लिए आए हैं। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं पहुँच रहा हूँ। तो मैं उनसे ही पहले ही पहुँच गया। पहुँच के मैंने सफाई करवाई, जो भी जितनी जल्दी जो भी हो सकता था समयानुसार वो करवाया। पहुँचने के बाद फिर बाद में उन्होंने बताया, दिशा निर्देश दिए कि यहाँ पेंटिंग कराओ, यहाँ प्लांटेशन कराओ। मैंने कहा ठीक है सर, हो जाएगा। मैंने कहा सर हो जाएगा। कि कब के हो जाएगा? मैंने कहा सर कल से काम स्टार्ट करवा देंगे। जबकि वो बहुत छोटी पंचायत है, मतलब धन का भी अभाव रहता है। तो ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से आपको चाटा? हाँ, तो फिर उसके बाद वहाँ जा रहे थे, क्या नाम है, इंटरलॉकिंग कहाँ हुई है वो दिखाओ। मैंने कहा सर इधर हुई है, तो दिखाने के लिए जा रहे थे। बीच में पंचायत घर पड़ रहा था। पंचायत घर का एक ही कमरा है, बड़ा हॉल है। ज़्यादा जगह कमी होने के कारण बड़ा पंचायत घर नहीं बना पाए, वो छोटा ही पंचायत घर है। तो उसी में हमने लाइब्रेरी मेंटेन कर रखी है, उसी में पंचायत सचिवालय है, बैठक वगैरह भी वहीं होती है। वही एक हमारा मेन कैंपस है। तो उसी पर मतलब सीढ़ी पर पहला ही कदम रखा, कह रहे कि लाइब्रेरी का। मैंने कहा सर वो सामने है, लाइब्रेरी बनी हुई है, चेयर्स वगैरह सब चीज़ हैं, बुक्स वगैरह सब चीज़ें। उन्हें बुक थोड़ी कम दिखाई दी, तो उस कम बुक दिखाई देने की वजह से वो नाराज़ हुए। उन्होंने कहा, मैडम से कहा कि सेक्रेटरी कहा। मैं सामने ही खड़ा था। मैंने कहा सर मैं हूँ, इधर आओ। सामने बुलाया, कह रहे कान पकड़ो। मैंने कान पकड़ लिए, ऐसे करके मैंने कान पकड़ लिए दोनों हाथों से। कह रहे उठक बैठक लगाओ। मैंने कहा सर मेरे मतलब कमर में पेन है, मैं उठक बैठक नहीं लगा सकता। मुर्गे बनो। मैंने कहा सर मैं मुर्गा भी नहीं बन सकता। हल्का सा झुका भी मैं, तो इतने पे उन्होंने चपत मारने शुरू कर दिया। बुरी तरह से बोल गया, या एक ही चाटा लगाया है और भी कई चपत मारे? 2-3। हाँ, और मतलब बुरी तरह से बोला। वहाँ वीडियो मैडम, ज्वाइंट वीडियो, तकनीकी सहायक 2-3 मेरे साथी भी थे, 1-2 और मतलब गांव के सभी लोग थे। उसी के विरोध में सब लोग यहाँ, हाँ, उसी परिसर में सब लोग थे। और पंचायत सचिव बाकी जो धरने पर बैठे हुए हैं, उस धरने को संबोधित करते हुए अलग अलग पंचायत सचिव अपनी अपनी समस्याओं को किस प्रकार रख रहे हैं, ये सुनिएगा। आज उनको सिर्फ इस बात पे चांटे लगा दिए गए कि पुस्तकालय में बुक्स कम हैं, किताबें कम हैं। जी जी। तो ये जो पुस्तकालय जो बन रही हैं, ये कौन सी निधि से बनाई गई है? क्या पंचायत निधि का इसका कोई? ये पंचायत निधि से ही जो है बच्चों को पुस्तकें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। हाँ हाँ, पुस्तकें वहाँ ऑलरेडी मौजूद थी। हाँ। लेकिन बच्चों ने जो है हटा कर दूसरी जगह रख दी थी। इस बात पर जो है सीडीओ साहब की निरंकुशता ही। क्या इसके लिए अलग से कोई शासन ने बजट आवंटित किया है कि आप इतना पैसा बुक्स में लगाइए, इतना पैसा लाइब्रेरी में लगाइए? शासन की तरफ से कोई बजट आवंटित नहीं, कोई जियो, कोई गाइडलाइंस, ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि कितनी स्पेस में बनना है, कितनी बुक्स अवेलेबल होनी है, कितनी सीट्स अवेलेबल होनी है। पत्रों के माध्यम से है, बाकी शासन से कोई इस तरह का निर्देश नहीं है। जो पंचायत राज एक्ट है और जितना उसमें शिक्षा के ऊपर बच्चों की खर्च किया जा सकता है, शिक्षा के ऊपर बजट खर्च किया जा सकता है। लेकिन यह हठ धर्मिता, लेकिन बजट कितना है वो अवेलेबल है या नहीं, ये उस पर निर्भर करता है कि कितना खर्च कर सकते हैं। खर्च किया जा सकता है जी। और दूसरी चीज ये है कि अगर डलहौजी ने भी यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था, उसमें भी कानून बनाया था। यहाँ कोई कानून नहीं है, यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ सिर्फ पत्थर की लकीर है जो हमने कह दिया। वही है कि हठधर्मिता, ऐसे निरंकुशता के सामने सचिव काम करने के लिए कैसे कर पाएगा काम? एक सार्वजनिक पैलेस पर एक सचिव को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसके साथ गाली गलौज की जा रही है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो बच्चा बात तक करने के लिए आज तैयार नहीं है। और पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा इसका? पब्लिक में मैसेज मतलब कैसे वो अपना सिर उठा के गर्व के साथ अपनी ड्यूटी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं जा पाएगा। लेकिन ये जो है, ये तो समझना उनको है जो इस तरह के बिहेव कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि श्रीमान जी मानसिक रूप से बीमार हैं, जो इस तरह से जो है कर्मचारियों के साथ, जो कि उनके हैंड हैं, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, वर्किंग हेड होते हैं, अधीनस्थ कर्मचारी, गाली गलौज किया जा रहा है। ये तो किसी भी संविधान की किसी धारा में न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। भाई अगर किसी धारा में लिखा हो कि एक अधिकारी थप्पड़ों से जो है कर्मचारियों का स्वागत करेगा, तो ये तो किसी भी तौर से जो मैं नहीं मानता कि उचित है। जो घटना हुई है, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया सेक्रेटरी, क्या इस विषय में अभी कोई शिकायत हुई है कहीं? नहीं, हम एसपी साहब के पास जो है एफआईआर के लिए जो है प्रार्थना पत्र दे के आए हैं। सीडीओ से भी, अब चूंकि सीडीओ ही इसमें आरोपी हैं, उन्होंने ही अपमान किया है, उनके साथ थोड़ी हम जाकर उनके साथ मतलब बनता नहीं कि आप कार्रवाई के लिए बिल्कुल या तो डीएम के पास जा सकते हैं। डीएम साहब भी नहीं है, हमने डीएम साहब के लिए भी तैयार करा लिया है।
प्रमुख सचिव पंचायती राज को भी हम लिख रहे हैं। हम जो है अपनी यूनियन के पैड पे जो है ग्राम्य विकास प्रमुख सचिव को लिख रहे हैं, मंडलायुक्त को लिख रहे हैं। जब तक इस निरंकुश व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तब तक काम ये हमारे नहीं करेंगे। आत्मसम्मान का सवाल है। उस बच्चे के मन में बार बार क्या पहले भी कोई ऐसी घटना हुई है कि जो कि नियम विरोध है? सुनने में आया है कि इस तरह की घटनाएं पहले अक्सर भी टीओ के साथ मारपीट की आई है। सफाई कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी जिसके कंधों पे ग्राम पंचायतों की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उन सफाई कर्मचारियों से खाना बनवा कर अपने घरों में खा रहे हैं। ये नहीं मालूम कि इनके हलक के नीचे से निवाला कैसे उतरता है उस भ्रष्टाचार की हांडी में रचा और पका हुआ। उसको भी हमारा पीटा गया है, ये सुनने में आया, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। ये स्थिति है। डर जाते हैं, बताते डर जाते हैं, बता नहीं पाते हैं। ये समस्या। फिर बच्चों को क्या खिलाएंगे? सस्पेंड हो जाए या बर्खास्त? बिल्कुल, क्या करेंगे? डर तो ये समस्या है। अब इस विषय में जब राष्ट्रीय पंचायत की मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण विरोध से बात होती है तो उनका कहना है कि हम रामपुर चाटा में गए थे और वहाँ पर कुछ खामियां पाई गई थी। हालांकि रामपुर चाटा जो गांव है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सीमावर्ती गांव है, यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा वहाँ पर लगी हुई है और इस नाते मुख्यमंत्री की प्रायोरिटी में गाँव आता है। तो इसलिए वहाँ पर निरीक्षण के लिए गए थे कि वहाँ बेहतर से बेहतर हो पाए और बस इसी दरमियान कुछ हमने उसको डांट दिया। ये सीडीओ पूर्ण वोरा का कहना है, सुनिएगा। हेलो। हाँ जी बताइए। जी नमस्कार वैष्णव। हाँ नमस्कार। सीडी साहब, ये जब आज विकास भवन में परिसर में धरना वरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कुछ समस्या बता रहे हैं कि कुछ मारपीट वगैरह हुई है, क्या मामला है? कल का वही हुआ था। हम वहाँ पे जांच करने गया था, मतलब काम का निरीक्षण करने गया था, क्योंकि वो सीमावर्ती गांव है और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रायोरिटी गांव है। तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि हर मतलब विकास के सभी चीजें हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो वही वहाँ पे थोड़ा डाटा मैंने सेक्रेटरी को काम थोड़ा लापरवाही थी। ये ग्राम पंचायत कौन सी थी? गुढ़ा या रामपुर? रामपुर चाटा। रामपुर चाटा। अच्छा, तो जैसे ये उनका आरोप है कि कुछ मारपीट भी की है, पिटाई की है, ऐसा कुछ है? नहीं, क्या मामला है? डाटा है सिर्फ उनको। अच्छा, लेकिन इसके आगे दूसरा पहलू ये भी है। हालांकि सीडीओ पूर्ण वोरा इस बात को झुटला रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने चाटा नहीं मारा है, थोड़ा डांट दिया था, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि दीपेंद्र को चांटे लगे हैं या नहीं। जैसे अगर दीपेंद्र कह रहे हैं कि चांटे लगे हैं, इसका वो प्रमाण भी दे रहे हैं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज ये चाहे दीपेंद्र ने निकलवाई है, दीपेंद्र के जो और पंचायत सचिव है जो उनकी संगठन के साथी हैं उन्होंने निकलवाई है, ताकि अगर हम विरोध करते हैं तो हमारे पास क्या कोई पुख्ता प्रमाण है या नहीं कि हमारे साथी के साथ जो घटना घटी है, मारपीट की, जो साथी बता रहे हैं, क्या वास्तव में ऐसा हुआ है नहीं। अगर हम कहीं शिकायत करने जाते हैं तो क्या हमारे पास उसका कोई प्रमाण है या नहीं। ये प्रमाण जुटाने के लिए उनके साथियों ने और उन्होंने मिलकर पंचायत घर में लगा हुआ जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज निकाली और उसमें पाया गया कि सीडीओ दीपेंद्र पंचायत सचिव को चाटा लगा रहे हैं, ऐसा उसमें फुटेज में दिख रहा है। हालांकि सीडीओ मना कर रहे हैं कि उन्होंने चाटा नहीं लगाया, बस थोड़ा डाटा है, लेकिन इसमें इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि दीपेंद्र को चाटे लगे हैं। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस पहलू से थोड़ा हट कर बात करते हैं। सवाल आता है कि पंचायत सचिव ने अगर कोई गलत किया है और सीडीओ पूर्ण वोरा ने चाटा लगाया है तो इसका कारण क्या है? कारण पंचायत सचिव ने जो कह रहे हैं, पंचायत सचिव का कहना है कि सीडीओ ने पुस्तकालय में बुक्स कम देखी, किताबें कम देखी। हालांकि किताबें बच्चों ने पढ़ने के बाद कहीं और रख दिया था या गांव वालों ने पढ़ के कहीं और रख दिया था, उन्होंने वो सारी किताबें उठा के दिखाई। वो चीज़ें सही है गलत है वो एक अलग मैटर है। और सीडीओ जो कह रहे हैं कि मैंने चाटा नहीं मारा है, मैंने सिर्फ डाटा है, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन सवाल ये है कि अगर किताबें कम हैं तो चाटे मारने वाली बात गलत है, और अगर बुक्स कहीं और रखी गई थी तो ये वाली बात भी गलत है। लेकिन जब दोनों ही बात गलत हैं और दोनों ही पक्ष अपने अपने आप को सही बता रहे हैं कि मुझे चाटा मारा गया, वो कह रहे हैं कि मैंने चाटा नहीं डाटा है, लेकिन विवाद तो हुआ है। और विवाद हुआ है, उधर बुक्स कम मिली तो उन्होंने चाटा मारा है और चाटे मारने की वजह से इतना बड़ा विवाद हुआ है। अब बात आती है कि क्या बुक्स कम अगर मिली भी हैं, चाहे वो इधर रखी थी या कहीं बाहर रखी थी या मौके पर थी ही नहीं, वो एक अलग बात है, उसको अगर लेते हैं
अब हम बात आते हैं व्यूज पे। इस न्यूज़ को साथ साथ, न्यूज़ तो आपने देखी समझी, न्यूज़ आप देख ही रहे हैं, अब न्यूज़ यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब बात आती है व्यूज की, कि अगर हम इस न्यूज़ को एक सकारात्मक दिशा में लेके चलें, सकारात्मक पहलू इसका उठा कर चलें कि इसमें अब निस्तारण क्या हो या कैसे हम लोग ऐसी दिक्कतों से बच सकते हैं। तो सीधा सीधा फंडे पे आते हैं। अगर कोई जूनियर अधिकारी, जूनियर कर्मचारी कुछ गलत करता है और वो सीनियर अधिकारी या कर्मचारी की नज़र में आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सीनियर अफसर या सीनियर अधिकारी या सीनियर कर्मचारी अपने जूनियर को जलील करे, उसका शारीरिक रूप से अपमान करें या उसको पिटाई करे, उससे हाथापाई करे, पीटे। क्यों? क्योंकि अगर पहली बात तो ये सरकारी किसी भी नियमावली में नहीं है किसी को शारीरिक रूप से अपमानित करना या उसको हाथापाई करना या मारना पीटना। दूसरी बात, अगर हम ऐसा करते भी हैं, डांटते हैं, शारीरिक रूप से अपमानित करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा साथी है, जो हमारा कर्मचारी, जो हमारा अधीनस्थ है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। और मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से हो सकता है वो उस समय कुछ ना करें, बाद में कुछ काम कर दे, मारपीट का या कुछ भी, या शिकायतबाजी का, कि अपने किसी पहुंच वाले से शिकायत करे और जिसने उसके साथ मिसबिहेव किया उसको उठा के दूसरी जगह पटकवा दे, मतलब सीधा सीधा ट्रांसफ़र करवा दे। दूसरी बात कि ये भी हो सकता है कि वहीं पे मौके पे उसकी पलटवार हो जाए, मतलब सीनियर ने मार दिया और जूनियर भी उसका जवाब दे दे। सीनियर ने 1 चाटा मारा या 2 मारा और जूनियर उसको 2-4 मार दे, डबल रिपीट में कर दे, तो ये बड़ी ही विचित्र और विडंबना वाली बात हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरत है सीनियर अफसर को संयम रखने की। ध्यान रखिएगा, सीनियर अफसर को संयम रखने की, क्योंकि गलती अगर जूनियर करता है तो कहीं ना कहीं उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीनियर अफसर की है। वो जूनियर गलती कर रहा है तो उसका रीज़न खोजें, कारण क्या है। अगर वो रिपीटेशन करता है तब उसको डांटने का अधिकार बनता है, और वो बार बार रिपीट करता है तो तब उसको पीटने का अधिकार नहीं बनता, लेकिन उसको सस्पेंड करने का या उसको बर्खास्त करने का अधिकार बनता है। लेकिन इस मामले में बिल्कुल हटके हुआ, अलग हुआ है। इसमें शुरू में ही डांटा भी और फिर पीटा भी है। तो ये जो कमी रही है, ये कमी रही है संयम की, धैर्य की, समझदारी की। अगर हम सीडीओ की बात करें, सीडीओ की तरफ से बात, सीडीओ के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो यहाँ अगर सीडीओ थोड़ा सा संयम से काम लेते हैं, संयम और समझदारी से काम लेते हैं। अगर बुक्स कम थी मौके पर तो पूछा जाना चाहिए था कि बुक्स कम क्यों हैं। हो सकता है कोई जायज़ समस्या हो, बुक्स कोई पढ़ने ले गया हो, किसी ग्राम पंचायत में, गांव में रहने वाले व्यक्ति के पास हो, या किसी ने पढ़ के दूसरी जगह रख दी हो, क्योंकि वहाँ पर पुस्तकालय खोल दिए गए हैं, लेकिन पुस्तकालय का रखरखाव करने के लिए या वहाँ पे चपरासी की कोई ऐसी शायद व्यवस्था नहीं है। पंचायत सचिव रखा गया, लेकिन उसका काम या जिम्मेदारी क्या है शायद वो भी निर्धारित नहीं है, क्योंकि पंचायत सचिव भी ज़्यादातर ग्राम प्रधानों के घर से काम कर रहे हैं। दूसरी बात आती है कि अगर ये समझदारी या संयम नहीं है तो आखिर है क्यों नहीं। सबसे बड़ी बात है कि समझदारी और संयम तब खत्म हो जाता है जब हम इतने वर्कलोड में फंस जाते हैं, हमारे पास इतना काम का बोझ बढ़ जाता है कि हम अपने लिए समय नहीं दे पाते, अपने आप को यानी खुद को रिचार्ज नहीं कर पाते। जैसे मोबाइल को यूज करने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमें अपने आप को काम करने के लिए, हमें समझदारी का इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने आप को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। हम खाना खा के अपने तन को तो रिचार्ज कर लेते हैं, लेकिन मन को रिचार्ज करने के लिए हमारे पास कोई ऐसे ना तो साधन है और ना ही हमारा कोई साधना है और ना ही कोई साधक है और ना ही हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं और ना ही इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ हम अगर समझदारी हमें लानी है, अगर हमें अपने अंदर संयम लाना है, तो हमें ज़रूरत है कुछ ऐसे कार्यों को करने की। यानी वो पर्सनल में आते हैं, कुछ ऐसे कार्य करने के लिए, अपने आप को समय देने के लिए कि हम किस प्रकार से संयम बरत सकते हैं अपनी ड्यूटी के दौरान या घर पर आने के बाद। यानी अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें संयम रखने की ज़रूरत है कि हम किसी अपने अधीनस्थ को या अपने सीनियर को अभद्र भाषा से पेश ना आए या हम मारपीट पर ना उतर आए। और अगर हम पर्सनल लाइफ में हैं, अपने घर पर हैं या कहीं रिलेशन में हैं, रिश्तेदारी में, तो वहाँ भी हमें संयम रखने की ज़रूरत है और समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। आपाक होना इसी को कहते हैं जब हम अपनी समझदारी और संयम से काम नहीं लेते हैं। तो इसलिए हम सभी को ज़रूरत है कि संयम से काम लें, समझदारी से काम लें,
समझदारी से और संयम से काम लेंगे, अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझेंगे, अपने कर्तव्यों को ठीक से समझेंगे, अपने साथ साथ दूसरे का भी सम्मान की कदर करेंगे, उसकी भावनाओं की कदर करेंगे, तो ऐसी स्थितियां नहीं आएंगी कि कोई हम किसी को एक गाली देंगे वो हमें 4 देगा, और हम किसी को एक चांटा मारेंगे वो हमें 2 या 4 मारेगा। तो सम्मान अपने हाथ में, हम किसी का सम्मान करेंगे तो हमारा सम्मान खुद ब खुद हो जाएगा, और हम किसी का अपमान करेंगे तो हमारा अपमान भी खुद ब खुद हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति फिर ना हो, फिर से पंचायत सचिवों को या किसी और विभाग के अधिकारी को, कर्मचारी को या आम जनता को दरी बिछाकर या धरना देकर ना बैठना पड़े, हाय तौबा हंगामे धरना प्रदर्शन ना करने पड़े। इसके लिए ज़रूरत है सभी अधिकारी, चाहे वो जूनियर हैं चाहे वो सीनियर हैं, जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या आम जनता है, सबको समझदारी और संयम बरतने की ज़रूरत है। अगर समझदारी और संयम बरतेंगे तो शायद हम ऐसी परिस्थितियों से या ऐसी दिक्कतों में फंसने से बच जाएंगे। सीधे से कहें तो ऐसे जो पचड़े हैं, ऐसे जो लफड़े हैं, उनमें हम नहीं फंसेंगे, और नहीं तो वही होगा कि हम किसी को अपमानित करेंगे, वो हमें अपमानित करेंगे, या फिर शिकायतबाजी होगी और हमारे करियर पे बदनुमा दाग लगेंगे, और यही बदनुमा दाग हमारे करियर को ख़राब करते हैं, बर्बाद करते हैं, और फिर बाद में चौपट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इस मामले में पंचायत सचिवों का अभी धरना चल रहा है। आखिरी में क्या होगा, किस प्रकार समझौता होगा, कैसे पंचायत सचिवों और सीडीओ के बीच की जो राड़ है वो ख़त्म होगी, उसको लेकर आएंगे आपके बीच। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।